नॉर्मली मेरा एम होता है कि ट्रेड ले लो और वेट कर डालो आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। अगर ये ट्रेड 1 घंटा सर्वाइव कर गया, बता रहा हूँ मैं, तो ये ट्रेड क्या बन जाएगा? कैन यू गेस? क्या होगा? ये नो लॉस बन जाएगा। अगर एक बैंक में जो इतना कंट्रोल इन्वायरमेंट में है, इतने कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, अगर उसमें भी कुछ फ्रॉड हो सकता है तो फिर यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस नीचे के लिए। तो मतलब यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी। सो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। क्योंकि एक बार कुछ ट्रेड में फर्स्ट गया था मैं, तो जैसे बोलते हैं ना प्यार से डर लगता है, वैसे मैं बोलता हूँ मुझे नीचे मार्केट गिरने से डर लगता है, ऊपर बढ़ने से डर नहीं लगता है। स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, आई एम सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर ऑल्सो। उसके बाद फिर कुछ एडवेंचर्स चाहिए था तो बैंक निफ्टी मिला। एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसमें डाउनसाइड पे कोई रिस्क नहीं बल्कि प्रॉफिट, साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट और शायद अपसाइड मार्केट में भी ना प्रॉफिट हो जाए। आप बोलोगे इम्पॉसिबल, मैं कहता हूं आप ये पूरा एपिसोड देखो और आप बोलोगे वेरी मच पॉसिबल। हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग की बात। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर संतोष पासी से, एक बहुत जाना माना चेहरा ट्रेडिंग कम्युनिटी में एंड द डेवलपर ऑफ द फेमस ऑप्शंस टूल ऑप्शन ऑरेकल। तो चलिए आइए बात करते हैं पासी सर से और जानते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में। पासी सर, वेलकम टू आवर शो ग्रो ट्रेडिंग की बात। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू टंडन जी एंड थैंक यू ग्रो फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप में से बहुत से लोगों ने ऑप्शन ऑरेकल टूल यूज किया होगा। ये टूल पासी सर ने डेवलप किया था एंड इट वाज द फुली फीचर्ड फर्स्ट ऑप्शंस एनालिसिस टूल। सर, ये आपने पूरी कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया था। ये आइडिया कैसे आया एक टूल बनाने का और सबको प्रोवाइड करने का? आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। या उस ज़माने में कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो फिर एक्सेल बेस्ड ट्रेडिंग काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होती थी। पे ऑफ बनाना मतलब ऑप्शन का ग्रीक्स ऐसा था कि कुछ समझ में आता नहीं था तो फिर हमने बोला कि कुछ तो ऐसा होने चाहिए जिससे एक्चुअली पे ऑफ दिखे, समझ में आवे क्या है। और प्लस हमारी ब्रेड एंड बटर उस समय भी ऑप्शन ट्रेडिंग था ही, तो फिर जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और प्लस सॉफ्टवेयर टूल ऐसा था कि ये मुझे बनाना था, मुझे उससे कमाना नहीं था। सो हमारा डे वन से था कि हमें टूल से कुछ कमाना नहीं है, वो दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो हमने बोला था कि चलो एक कम्युनिटी को भी कुछ देना चाहिए, तो दैट वाज ऑब्जेक्टिव। सर, ये टूल क्या पहले आपने अपने लिए बनाया था एंड देन यू प्रोवाइडेड टू पीपल? नहीं, इनफैक्ट ये टूल पहले था इंडस्ट्री में, मैंने उसको फिर इंडियन मार्केट के लिए कस्टमाइज पूरा किया हुआ था। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने आपको मैसेजेस भेजे होंगे। काफ़ी अभी भी मतलब लोगों की ब्लेसिंग्स आती है जो जिनको जैसे आदत पड़ चुकी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एंड्रॉइड की आदत पड़ी हो तो iOS में आओगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो काफ़ी यूज़र्स है जो अभी भी यूज़ करते हैं, तो कभी भी बंद होता है तो मेरे पास आ जाते हैं, तो अभी भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। ग्रेट सर। सर, ऑप्शन ट्रेडिंग आई एम श्योर आपने इससे तो पहले ही शुरू करी होगी। करेक्ट। तो वो जर्नी कहाँ से आपकी शुरू हुई? वो जर्नी लगभग 2008-9 से मैंने ऑप्शन की दुनिया में रखा था। और दो शेयर मार्केट में 2004 में आए हुए थे। फिर 2006 में रेगुलेटरी चेंजेस कुछ हुआ था जहाँ पे फ्रेंच बेनिफिट आया था, तो उसने मुझे ट्रेडिंग की दुनिया में और लिया है और फिर 2008 या 9 में फिर हमने ऑप्शन की दुनिया में कदम रखा था। तो 2010 तक काफ़ी ट्रेडिंग चालू हो गई थी ऑप्शंस की। और प्लस वो थोड़ा टाइम के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया भी था, तो फिर वहाँ के भी मार्केट्स को देखा हुआ था, तो वहाँ से भी कुछ लर्निंग्स हुई थी। तो वहाँ भी काफ़ी हमने ग्लोबल मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में ऑप्शन में काम किया। तो फिर कुछ आइडियाज़ आया था कि यही एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजी जो इंडियन मार्केट में चल सकती है। तो फिर जब इंडिया में आया तो फिर उसको कस्टमाइज़ किया हमने। सर, आप इतने लंबे दौर से मार्केट में हो एंड ऑप्शंस को आपने इतना क्लोजली स्टडी किया है, टूल्स डेवलप करे हैं, तो हाउ हैव यू सीन की मार्केट्स कैसे डेवलप हुई हैं इतने सालों में? इंडियन मार्केट काफ़ी डायनामिक है, ऑलमोस्ट हर 2 साल में कुछ नया आ जाता है। तो 2008 में कुछ और ही दौर था जहाँ पे आपकी बाइंग स्ट्रैटेजी भी चलती थी, ऑप्शन के प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। वहाँ पे रेगुलेटरी मतलब इतना कुछ टाइट नहीं था जितना आज की तारीख में है। तो 2008 से लेके या 10 से लेके 12-13 तक एक अलग ही दौर था। फिर 15 के बाद थोड़ा उसे एक्सपोजर चालू हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी वीकली बैंक निफ्टी आ गई तो उसने बिल्कुल एक नया ही रेजिम ले आया मार्केट में। उसके बाद तो वीकली की भरमार आ गई, तो काफ़ी ऑलमोस्ट एवरीडे ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट मेरा अगर मुझे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि हमें यूएस मार्केट की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे 0 डे एक्सपायरी भी आ जाए, क्योंकि यूएस में 0 डे जो एक्सपायरी है वो पिछले 2 साल से चल रहा है। वीकली ऑप्शन वहाँ पे 2005 से चल रहा है, तो हम तो अभी बिल्कुल बच्चे उस दुनिया में। तो लेट्स होप कि ये वीकली ऑप्शन 0 डे ऑप्शन भी इंडियन में मैच्योरिटी आ जाए। तो सर, जैसे आज की डेट में आ रहा है कि रेगुलेटर इज आल्सो सेइंग कि 0 DT में रिस्क बहुत ज़्यादा है, वीकली एक्सपायरीज को कम करना है, और आप कह रहे हो कि 0 DT की तरफ और जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि आपको लगता है कि 0 DTE की तरफ हमें और मूव करना चाहिए जैसे यूएस मार्केट्स हैं? यूएस मार्केट 200-250 साल पुराना मार्केट, 200 साल पुराना मार्केट आप बोल सकते हो, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी मैच्योरिटी है, अक्रॉस द ग्लोब लोग ट्रेड कर रहे हैं। प्लस 2005 से उनका वीकली ऑप्शन चल रहा है, तो उन्होंने देखा हुआ कि कैसे ग्रोथ हुआ है, दे वांट टू डू दैट। उसके बाद 2005 से लेकर अगर 2022 तक उन्होंने वीकली चलाया हुआ है, और 2022 में दे हैव डिसाइड कि मुझे डेली जानी है, मतलब 0 डे एक्सपायरी जानी है, और वो भी दिन में 2-2 बार एक्सपायरी।
तो कुछ तो उन्होंने होमवर्क किया रहेगा, कुछ तो स्टडी किया रहेगा अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट, तो कुछ तो हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी उनके पास है, वो तो हमें बोलना ही पड़ेगा क्योंकि जितनी इनकी डॉलर्स में ट्रेड हो रहा है, हम उनके सामने बच्चे हैं। सो वी हैव टू फॉलो जो सामने लीडर है, व्हाई नॉट टू फॉलो देम। सर इसी थीम पे आज का हमारा टॉपिक भी एक्सपायरी डे ट्रेडिंग होने वाला है। यस सर। तो सर क्या सिखाने वाले हो आज हमें? सो आज सबसे पहले तो रेगुलेशन की बात करनी पड़ेगी बिफोर एक्सपायरी। लेट्स मूव टू द डिस्क्लेमर। सो इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये मुझे बोलना पड़ता है बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, and any examples given is only an example and not a recommendation, although legally I can give the recommendation, I can give the tips, but आज के लिए this is only for an educational purpose। तो आगे जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि मोस्टली आई एम अ ट्रेडर, फाउंडर फॉर पासिव टेक्नोलॉजीज जो टूल्स की बात है, देन को फाउंडर फॉर सोनिक अल्फा प्लस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सो वी हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस, कंप्लायंस का जो रिक्वायरमेंट्स वो सारा करना ही पड़ता है। दैट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट। ओके, एंड एज यू नो कि मोस्टली हम ऑप्शन ट्रेडर, तो हमारे जो ब्रेड एंड बटर है इज़ नॉट फ्रॉम द टिप्स और दोज काइंड ऑफ थिंग्स, रादर वी प्रीफर टू डू आवर ओन ट्रेडिंग, जहाँ से हमें कमाना, जहाँ से हमें ग्रोथ करना है। एंड मोटी मोटी जर्नी है कि आई कैन डू खुद की हमारी कोडिंग है, खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग पूरी एंड टू एंड ट्रेनिंग करते हैं। जैसे आपने बताया कि ऑप्शन ओरेकल बनाया हुआ था, तो सेम में हमारी जो प्लेटफॉर्म है वो एंड टू एंड हमारा खुद का ही है, नथिंग इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। आई कैन डू अ कोडिंग विद पाइथन, सी शार्प में कोडिंग हो जाती है, प्लस डबल ग्रेजुएट मास्टर्स तो MBA MCA दोनों किया वो, प्लस आई एम सर्टिफाइड ऑडिटर, सिस्टम ऑडिटर ऑल्सो। सो अगर से भी कभी कभार बोलता है कि वी नीड अल्गो के लिए समवन टू वैलिडेट देयर IT का जो है या सॉफ्टवेयर का जो कोड से सारा चीज़, इवन आई एम सर्टिफाइड टू डू दैट। ऑल इन वन पैकेज हो स्टॉक मार्केट्स के अगर वो जॉब नहीं हो तो ये कर लेंगे मस्ती हो। प्लस मेरी जर्नी जो भी है अभी तक की एडवेंचरस जर्नी है, मतलब मुझे कुछ ना तो कुछ एड्रेनल चाहिए, भले वो एड्रेनल स्काई डाइविंग से मिले। सो आई हैव डन, जैसे आपने देखा रहेगा मूवी ज़िंदगी नाम मिलेगी दोबारा, तो उसमें काफ़ी कुछ जो उस मूवी में किया हुआ था ऑलमोस्ट सारे कुछ कर चुका हूँ, एक्सेप्ट वो 2 चीज़, टोमेटो वाला एंड बुल रन, तो वो 2 चीज़ बाकी है, अदरवाइज से भी कुछ ज़्यादा एडवेंचर्स क्या होगा तो कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो वो है। तो आज की जो स्ट्रैटेजी हम करने वाले हैं वो है, इनफैक्ट स्ट्रैटेजी का नाम है, कोड वर्ड है एक्चुअली। जैसे डैड नेवी में थे तो आर्मीज़ के पास कोड वर्ड होता है, कोड नेम्स होते हैं, तो हमने स्ट्रैटेजी का कोड वर्ड PSP1 रखा, जो आपको जो भी डालना है आप डाल मैंने तो बोला है प्रॉफिटेबल संतोष पासी 1 तो हमने आई डोंट नो क्या थॉट प्रोसेस था, हमने मतलब 2000 लगभग ये 18-19 में बनाया हुआ था स्ट्रैटेजी, तो काफ़ी पुरानी स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं कि जस्ट अभी बनाया हुआ है। तो तब से हम चला रहे हैं। सो वी गोना सी कि स्ट्रैटेजी क्या है। बट ये स्ट्रैटेजी के पहले, चालू करने के पहले, अगर मुझे एक्सपायरी डे ट्रेड करनी है तो क्या क्या मतलब थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए बेसिक के हिसाब से। तो बेसिक कि मुझे पता है कि 0 डे की या टाइम एक्सपायरी की बेनिफिट मिलने वाला है, तो मुझे पता है कि या तो मॉर्निंग का मैं स्टार्ट करूँगा तो बेटर होगी कोई सेलिंग स्ट्रैटेजी ही करूँ, या गैमा लॉन्ग वाली कोई ना, गैमा शॉर्ट हो या वॉल शॉर्ट हो, मतलब मुझे शॉर्टिंग करनी है कुछ ढंग के। ठीक है। अब शॉर्टिंग में जाएंगे तो नॉर्मली शॉर्टिंग करते हैं जब हम वोलाटिलिटी बहुत ही हाई हो ताकि प्रीमियम्स ज़्यादा हो, बट अनफॉर्चुनेटली क्या प्रीमियम हमें ज़्यादा मिलते हैं एक्सपायरी डे पे? नहीं, क्योंकि वो तो आखिरी दिन आ गया, तो एक्सपायरी डे पे प्रीमियम्स कम होता है। बड़ा चैलेंज आता है कि प्रीमियम्स कम है और उसमें आपको शॉर्टिंग करनी है, वॉल शॉर्ट करना है, सो दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज। तो फिर मैं इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी की कुछ एक अलग कहानी भी है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बनी कैसे है, तो वो थॉट प्रोसेस करके वो आग में जल के भी थॉट किया कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तो ये स्ट्रैटेजी अगेन ऐसा है कि खुद की बनाई हुई है, न कि कोई भी इंटरनेट या कोई भी ऑथर से या कोई भी किसी थर्ड पार्टी से, बिल्कुल भी नहीं, फ्रॉम द स्क्रैच। ऑप्शन ओरेकल में मेरा कुछ रिक्वायरमेंट्स था कि मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए कि मार्केट चाहे कितना भी गिर जाए नीचे, देयर शुडंट बी एनी लॉस, भले ही ऊपर बढ़ जाती है तो देन आई कैन मैनेज इट। एटलीस्ट एक तरफ संभल जाओ तो दूसरी तरफ संभलना आसान है, लगे दोनों तरफ नेकेड हो तो वो ना, प्लस मुझे प्रीमियम भी कुछ चाहिए। तो फिर थॉट प्रोसेस करके टेस्टिंग करके R&D करके वी गॉट दिस स्ट्रैटेजी। लेकिन स्ट्रैटेजी हमने वो चीज़ रखा है कि बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, कि मेरा कभी भी कंसेप्ट होता है कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है तो फिर आपकी बिल्डिंग सर्वाइव करेगी। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपकी बिल्डिंग बंद हो जाएगी, लेकिन फिर सर्वाइबिलिटी की एक क्वेश्चन आ जाता है। तो फिर बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होती है जो आजकल करते हैं? नहीं, जैसे वॉल्स हाई है तो एक तो ऑप्शंस बेचते हैं, स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैडल हो गया। तो एक तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, यही है 2 बेसिक कॉमन स्ट्रैटेजी जो यूज़ करते हैं, या इनके साथ इंश्योरेंस आप ऐड कर डालो। ठीक है, यही 4 स्ट्रैटेजी है। तो मैंने बोला ये चारों स्ट्रैटेजी के मुझे पॉजिटिव चीज़ चाहिए, लेकिन क्या इनके नेगेटिव चीज़ को मैं कम कर सकता हूँ। सो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। तो फिर हमने बोला कि चलो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात पहले कर लेते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैंगल होता क्या है।
हमने बोला ठीक है मुझे एक्सपायरी डे पर शॉर्ट ट्रायंगल कर ले, ठीक है, लेकिन फिर तकलीफ क्या है कि उसमें अनलिमिटेड रिस्क एक तरफ भी नहीं, दोनों तरफ है। नेकेड पोजीशन एक तो एक खतरनाक है, प्लस हम ट्रायंगल बेच रहे हैं, मतलब दूर का बेच रहे हैं, एट द मनी भी नहीं बेच रहे, और वो भी एक्सपायरी डे पे बेचे जहाँ पे वी डोंट हैव इनफ प्रीमियम। सो दैट्स प्रीमियम भी आपको कम मिल रहा है और अनडिफाइंड रिस्क भी आ रहा है। सो मैं बोला यार ये साड़ी में वैसे तो अच्छी है, लेकिन वॉलिटी हाई है तो अच्छी है, लेकिन अगर वॉलिटी मीडियम आ गई, लो आ गई या वेरी लो आ गई, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। और प्लस एक्सपायरी डे पर जनरली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दूर का अगर बेचोगे तो आपको प्रीमियम कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमने बोला यार ये साड़ी में लेट्स फिक्स द इशू कि अनलिमिटेड को पहले कैसे फिक्स किया जाए। तो हमने इंश्योरेंस को डाल दिया, ठीक है, तो फिर जैसे इंश्योरेंस डालोगे क्या हो जाएगा, हेज हो गया, आयरन कोड हो जाएगा। तो प्लस एक तो एक्सपायरी डे पे बेच रहे हैं, OTM बेचे जहाँ पे प्रीमियम कुछ भी नहीं है। ऑन द थॉट ऑफ दैट हमने इंश्योरेंस को भी ऐड कर डाला है तो हमें डेबिट मतलब क्रेडिट में हमें कुछ भी मिल नहीं रहा है। सो दैट्स बिकम चैलेंज, अनलेस कि आपकी वॉल्स बहुत ही हाई हो, देन दिस वर्क्स लाइक एनीथिंग। बट अगर आपकी वॉल्स वेरी हाई ना हो, कि जस्ट हाई हो या न्यूट्रल हो या लो हो या वेरी लो है, तो ये साड़ी काम की नहीं है। मतलब ठीक है, काम बोलते प्रीमियम्स को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देन प्रीमियम्स को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हमारे पास, स्ट्रैडल है कि बोलो चलो एट द मनी आते हैं जहाँ पे हुक क्रिक प्रीमियम को हम बढ़ा लेते हैं। प्रीमियम तो बढ़ गया तो खुश हो गए, चलो एटलीस्ट कुछ तो प्रीमियम तो आ रहा है, लेकिन फिर वही भावर आ गया कि अनलिमिटेड रिस्क दोनों तरफ आ गई है। मतलब थोड़ा सा भी मार्केट यहाँ गया तो आप इन द मनी हो गए एक साइड में, थोड़ा सा वहाँ गया तो आप वापस इन द मनी में हो गए। और इन द मनी में एडजस्ट करना थोड़ा टफ होता है अगर शॉर्ट ट्रायंगल है तो आप थोड़ा सा आसानी से एडजस्ट कर सकते हो, बट इन द मनी मतलब इमीडिएटली थोड़ा से भी मोमेंट पे आप एक तो इन द मनी हो ही जाता है। तो प्लस अनलिमिटेड रिस्क दोनों तरफ है। मैंने बोला एक काम करते हैं, इसमें इंश्योरेंस डाल देते दोनों तरफ, तो फिर वो हमारा क्या हो जाता है, क्या हो गया, हमारा बटरफ्लाई हो गया है। लेकिन इसमें भी ये है कि बटरफ्लाई हो गया तो प्रीमियम थोड़ा सा कम हो गया, और प्लस थोड़ा सा भी मोमेंट पे एक लेग आपका प्योर इन द मनी हो जाएगा, जिससे तकलीफ हो जाएगी आगे जाके। सो हमने बोला यार ये तो प्लस पॉइंट्स है, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लस पॉइंट क्या क्या है। तो प्लस पॉइंट है कि सारी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है, अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहा तो, साइडवेज रहा तो अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो दैट्स अ गुड स्ट्रेंथ। अगर वॉलिटी वेरी हाई है या हाई है तो चल जाएगा, कभी कभार न्यूट्रल में भी चल जाएगा, बट लो या वेरी लो में नहीं चलेगा, ये नहीं चल जाता है। एडजस्टमेंट्स ओके सा है, अनलेस कि आप स्ट्रैडल या बटरफ्लाई करो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अदरवाइज एडजस्टमेंट इज़ नॉट सो कॉम्प्लेक्स। तो इससे है कि आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। सिंपल इन नेचर है, कोई ऐसे ये रेशियो वो रेशियो, ये जन्म वो जन्म ऐसा कुछ है नहीं, ये कैलेंडर वो कैलेंडर ऐसा बिल्कुल ही, तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और साइडवेज मार्केट हो तो क्या बात है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी की प्लस पॉइंट्स है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। क्या है चैलेंजेस है कि अगर हम दूर दूर बेचते हो तो अनडिफाइंड रिस्क आता है, अगर हमने एट द मनी भी बेचा तो भी अनडिफाइंड आता है, अगर इंश्योरेंस डाल दिया तो क्रेडिट कम हो गई ठीक है, और एट द मनी पे भी इंश्योरेंस डाल दिया क्रेडिट भी कम हो गई, और प्लस हमारा एक कोई तो पोजीशन बहुत ही जल्दी इन द मनी आ जाएगा, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो हमने मतलब ये सोचा कि प्लस चीज़ भी है और माइनस चीज़ भी है, क्या इसका कुछ जुगाड़ करके एक कॉम्बो करके कुछ ऐसी शायरी बना दिया जाए जिससे एटलीस्ट एक तरफ तो बचा जाए। और मुझे भय था नीचे गिरने से, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक में या एक बैंकिंग के दो स्टॉक्स है, एक बार उसने जैन में मुझे धोखा दिया था एक दूसरे बैंक ने, और एक बैंक ने कुछ सितंबर अक्टूबर में जाकर धोखा दे दिया, तो दो बार बैंकिंग स्टॉक में धोखा हो गया। तो उसमें मेरी मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल गया था कि यार ये अगर, और उस समय में मंथली होता था, ये पोजीशन होता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि ऐसा चाहिए कि नीचे चाहे कुछ भी हो जाए, आई शुड बी सेफ। डाउनसाइड रिस्क खत्म कर रहे हो आप? हाँ, मुझे वो ख़त्म ही करना था। मतलब उस बार वो बैंक काफ़ी नीचे गिरा हुआ था, और बैंकिंग स्टॉक क्या होता है, कंप्लायंस काफ़ी होता है, तकलीफ हो गई थी। सो वी थॉट कि बनाया जाए, तो फिर हमने बोला इनसे मिला के एक स्ट्रैटेजी बना दिया जाए। तो स्ट्रैटेजी कुछ पे ऑफ ही मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा बनना चाहिए, मतलब ये पे ऑफ से हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि नीचे हमें लॉस नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी जीरो लाइन है, और नीचे जाए कितना भी गिरे मुझे लॉस चाहिए नहीं, ऊपर हो जाएगा तो मुझे चल जाएगा। तो अर्जुन जी क्या लग रहा है ये स्ट्रैटेजी? सर इसमें आपने नीचे हेज लिया हुआ है और अपसाइड ओपन है। हाँ, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, क्या हम इसको शॉर्ट स्ट्रैंगल बोल सकते हैं क्या? पार्शियली हो सकता है अगर आप देखें तो, देखिए पार्शियली, क्योंकि अगर आपने ये इंश्योरेंस हटा दिया, ठीक है, सो आपको बिल्कुल डायग्राम आता है कि ये शॉर्ट स्ट्रैंगल है, बट पार्शियली। सो मतलब इसमें शॉर्ट स्ट्रैंगल के कुछ तो गुण हैं। देन हमने बोला ठीक है, क्या ये शॉर्ट स्ट्रैडल है, क्योंकि ये एट द मनी बचा हुआ है, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है वो एट द मनी है, ठीक है। तो कैन आई कॉल इट पार्शियली ये शॉर्ट स्ट्रैडल भी है? ठीक है, ठीक है। क्या इस स्ट्रैटेजी को हम बोल सकते हैं ये पार्शियली आयरन कॉर्नर भी है?
यहाँ हेज करने पे आयरन कॉन्डोर हो जाता तो मतलब ऑलमोस्ट 75% यू कैन से कि ये हमारा आयरन कॉन्डो भी है, ठीक है। और क्या स्ट्रैटेजी को हम बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई है, क्योंकि ये एट द मनी पे यहाँ पे बेचा हुआ है, यहाँ पे इंश्योरेंस भी है, और ये 2 लेग तो नहीं है, बट 50% क्या मैं बोल सकता हूँ कि बटरफ्लाई है। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी में अगर देखा जाए तो मतलब चारों स्ट्रैटेजी के पॉजिटिव चीज़ तो है, क्योंकि ये पार्शियली आपका शॉर्ट स्ट्रैडल भी है, और शॉर्ट ट्रायंगल भी है, और बटरफ्लाई भी है, और कॉन्डोर भी है। मतलब इन अ वे ये जो स्ट्रैटेजी है Combo- इसमें कुछ ना कुछ लेग्स ऐसी हैं जो हर स्ट्रैटेजी में हर मिलती स्ट्रैटेजी हैं। के है, तो मुझे मतलब थोड़ा सा स्ट्रैडल का भी कंपोनेंट्स आ जा रहा है, क्योंकि एट द मनी बेच रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रैंगल भी आ रहा है, क्योंकि कुछ आउट ऑफ द मनी भी बेच रहे हैं, इंश्योरेंस भी एक तरफ ले रहे, तो आयरन कॉन्डोर भी आ गया है, एट द मनी प्लस इंश्योरेंस हो तो आयरन फ्लाई का भी कुछ कंपोनेंट आ गया, तो मे बी 50% टू 75% थिंग्स सारी स्ट्रैटेजीज की कुछ ना कुछ इसमें आ रहे हैं। तो ये मतलब हमने पे ऑफ से बनाया स्ट्रैटेजी रादर देन कि बाकी चीज़ से बनाया, तो थॉट प्रोसेस होता है कि वैसा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी PSP स्ट्रैटेजी है, बेसिकली मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो क्या होता है स्ट्रैटेजी में एट द मनी पे पुट को बेच देते हैं, इनफैक्ट जनता जो होती है वो एट द मनी बेचना और स्पेशली पुट बेचना डरती है। राइट। वो तो मैं कॉल एक टाइम में बेच भी सकता हूँ, लेकिन पुट मुझे सबको डर पुट से लगता लगता है। है। वही स्ट्रैटेजी में उल्टा है कि हम स्ट्रैटेजी में एट द मनी पुट को ही बेच रहे हैं, ओके। तो पुट को बेचने में क्या होगा, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वही अगर एट द मनी कॉल बेचोगे तो नॉर्मली उसका प्रीमियम कम होगा, बट एट द मनी पुट का ऑलवेज प्रीमियम थोड़ा सा हाई बायस होता है, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा ही होता है। और प्लस क्योंकि एट द मनी पुट बेचा तो मतलब आप कभी भी खाई में गिर सकते हो, तो हमने बोला कि उसका मुझे एक इमीडिएटली इंश्योरेंस भी चाहिए, तो ये ATM पुट होगा आपका, ठीक है। ये OTM 1 ही इंश्योरेंस हो गया सीधा, ओटी मतलब एक स्ट्राइक दूर आपने इंश्योरेंस बाय कर जो लिया। बाई कर लिया, ठीक तो है। इससे क्या हो जाए कि यहाँ पे हमारे हेजिंग आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 1 स्ट्राइक का जो रिस्क है उतना ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और प्लस थोड़ा दूर आगे जाके मे बी 3 या 4 स्ट्राइक जाके हम क्या करते हैं, कॉल को शॉर्ट मारते हैं, लेकिन कंडीशनल है कि ये कॉल शॉर्ट कौन सा होगा। ये OTM 5 से स्टार्ट करते हैं, अगर आपने OTM 5 डाला हो सकता है कि ये बिलो 0 लाइन हो जाए, ठीक है। सो वो तकलीफ हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको OTM 4 कर देंगे, जब तक कि ये लाइन ऊपर ना आवे। मतलब नेट क्रेडिट चाहिए इसमें। नेट क्रेडिट चाहिए, वो भी क्रेडिट ऐसा चाहिए कि लगभग आपका अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक कितना होता है, 100 का। डिफरेंस कितना होता है, 100 का होता है, तो मुझे लगभग सारा स्ट्राइक का क्रेडिट मिला के उसका 140% हो जाना चाहिए, मतलब 140 या 130 तक आ गया तो अच्छा, जो नेट क्रेडिट है वो जो स्ट्राइक का डिफरेंस है, हाँ, उसका 140% के करीब हाँ, आपको चाहिए। कम से कम 120 और 120 के ऊपर जो भी हो चल जाएगा। ठीक है। तो निफ्टी में यानी कि 60 रुपए के आसपास 60 आपको के चाहिए। ऊपर हो तो चल जाएगा, बट जितना ज़्यादा उतना बढ़िया है। ठीक है। तो ठीक है, तो आइडियली बैंक निफ्टी में आई डू दिस स्ट्रैटेजी जो काफ़ी अच्छा चलता है, तो वहाँ पर लगभग मुझे 140% मतलब 140 का क्रेडिट कोशिश करता हूँ मिलने का, जो मोस्टली मिल जाता है, नहीं मिला तो फिर 130 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉल को पहले बेचेंगे 5 स्ट्राइक दूर, ठीक है। सोचो 140 नहीं मिला या 130 भी नहीं मिला, तो हम और नज़दीक आएंगे, तो OTM 4 हो जाएगा, तो हो सकता है कि 110 हो गया, फिर OTM 3 आ जाएंगे, तो हो सकता है 120 हो गया, OTM 2 भी ला सकते हो, इनफैक्ट हम OTM 1 और ATM तक भी आ सकते हैं इसमें। सो वी कैन स्टार्ट ऑल द वे फ्रॉम OTM 5 to 4 to 3 to 2 to 1 and even at the अच्छा, तो ये मतलब स्ट्रैडल भी बन सकता है, स्ट्रैटेजी बन सकता और है। एक स्ट्राइक दूरी आपकी पुट है जो हाँ, या परफेक्टली। तो ये डायग्राम कुछ आपका ऐसा भी आ सकता है, कभी कभार ऐसा भी आ सकता है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा तो OTM हो जाए तो बेटर है। आइडियली प्रीफर्ड होगा कि आई नीड टू हैव सम OTMs, क्योंकि फिर एडजस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन चाहिए आपको। हाँ, क्वेश्चन अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो लगभग 9:30 बजे, तो आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाता है। आप 10:30 बजे करें तो भी मिल जाता है, 11:30 तक भी मिल जाता है। अगर आप 12 पार हो गया तो फिर वो थोड़ा सा क्रेडिट टफ हो जाता है, अनलेस कि वो पर्टिकुलर डे में कोई बड़ा इवेंट हो या बजट्स आ रहे हैं या इलेक्शंस के आ रहे हैं, देन यू कैन डू दैट। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में आपको 12 बजे के बाद थोड़ा टफ होता है, बट उसके पहले आपको चांसेस मिल जाते हैं। सो वी फॉलो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा कि नीचे आपका कोई भी डर बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी का थॉट प्रोसेस क्या वो भी देख लेते हैं कि हमने ये किया, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट मी सी, अगर एग्जांपल है आगे, तो लेट्स से कि हमने स्टार्ट क्या किया, एट द मनी पुट को बेचा, फिर इमीडिएटली फर्स्ट OTM को हमने क्या कर लिया, बाय कर लिया, और ये जो कॉल होगा वो शायद 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 से 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से 2, 2 से 1, एंड इवन ATM भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेड है, सैम्पल सा ट्रेड का मैंने कुछ शायद लिया था अपने फैमिली अकाउंट में कुछ दिन पहले, 24 जुलाई का ये ठीक है। इनफैक्ट लास्ट वीक का भी है, वो भी स्क्रीन पे नहीं डाला हुआ, वी कैन सी दैट ऑल्सो एग्जाम्पल। तो उस समय मार्केट कहाँ पर चल रहा था, 51,300 पे था। तो हमने क्या किया, इनफैक्ट 51,100 पे था, ये टाइप ऑफ मिस्टेक है। तो दिस इज 51,100, ठीक है, क्योंकि इनिशियल डायग्राम में आपने वो एट द मनी 51, हाँ 51 डाला, क्योंकि ये डायग्राम में कुछ लेटेस्ट वाला डालने की कोशिश करा था, ये पुराना आ गया। सो जस्ट अज्यूम 51,100 है। सो 51,100 पे हमने क्या किया, पुट को बेचा, ठीक है। 51 को हमने क्या कर दिया, बाय कर लिया, बाय कर लिया।
और फिर हमने क्या किया 51 200 पॉइंट दूर OTM को हमने कॉल को बेचा। बेच तो दिस इज द स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो इसका पे ऑफ डायग्राम क्या आएगा हमारा कि नीचे की तरफ कोई भी लॉस नहीं होगा। एंड इनफैक्ट आई थिंक आई हैव अ पे ऑफ डायग्राम। तो ये पे ऑफ डायग्राम इसका नहीं है, किसी और का है, बट हमारे क्या होगा नीचे इसका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी में लॉस क्यों नहीं हुआ वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी कि प्राइस जो मुझे मिली हुई थी। ठीक है। तो प्राइस क्या मिली हुई मुझे 230 में पुट बेचा हुआ था हमने, और हमने एक 178 को पुट को बाय किया। तो नेट क्रेडिट कितना लगभग मुझे आप बोल सकते हो कि 50 की क्रेडिट है, करेक्ट। और फिर कॉल की क्रेडिट कितनी है लगभग 90 का हो गया। 50 और 90 कितना होता है 140। जो मैंने बताया 140 है तो 140 मिल। अगर आपको 140 मिल रहा है तो मतलब आपका लोअर साइड क्या हो गया, अबव जीरो हो गया। तो लोअर साइड आपका हो गया। और ऊपर रूम कितना मिला मुझे, तो 140 और ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 51 440 तक का मुझे एक 440 का मुझे एक ब्रेक इवन मिल जाता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि मुझे नीचे बिल्कुल भी डर गायब हो गया और ऊपर भी कुछ रूम है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि मार्केट कहाँ पे चल रहा है 100 पे, और मुझे 440 तक का जो एक्सपायरी वाला पे ऑफ है उस पर मिला। ऑल दो इमीडिएटली मूव किया तो थोड़ा सा लॉसेस आ सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा डर है कि ये शॉर्ट नेकेड हो गया है, तो वो भी देखेंगे कि उसको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ हो सकता है। कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ये निफ्टी में हुआ है निफ्टी हुआ था कि अभी पिछले मतलब जो हुआ था एक्सपायरी पे कि वो आखिरी 2 बजे रॉकेट की तरफ ऊपर भाग गया, तो उसके लिए हमें कुछ कंट्रोल डालना पड़ेगा। तो वी हैव दैट कंट्रोल्स ऑल्सो। अब इसमें देखते हैं कि अगर कोई भी आपको स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना है तो वी हैव टू सी प्रोबेबिलिटी कि इसकी सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है। अब मुझे बताइए कि मार्केट में अगर ये डायरेक्शन है नॉन डायरेक्शन है, क्या बोला जाए इसको पे ऑफ देख के क्या लगता है, ये डायरेक्शन है नॉन डायरेक्शन है? नॉन डायरेक्शनल हो गया ये, थोड़ा सा अपसाइड पे आपके पास बफर है। चलिए लेट्स बात कर लेते हैं। ऑडियंस अगर आपको चाहिए तो आप भी बताइए कितने डायरेक्शन ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। तो हमें पता है क्या क्या होता है, अप मूव होता है, डाउन साइड और साइडवेज। 3 होता है, या तो बुलिश, बेरिश और साइडवेज। सो पे ऑफ देख के बात करते हैं कि ये बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। तो क्या लगता है कि ये बेरिश है? क्या बेरिश तो नहीं है। क्यों नहीं है बेरिश? बेरिश पे तो लॉस ही नहीं है ना मुझे। हाँ, लेकिन आपका पे ऑफ ग्राफ जो है हाँ चलेगा, बट लॉस हो रहा है, बट लॉस तो है लॉस नहीं है। तो बेरिश आई कैन से ऑफिशियली दिस इज अ बेरिश स्ट्रैटेजी, क्योंकि चाहे कितना भी नीचे गिर जाए मुझे लॉस नहीं, मुझे प्रॉफिट है। अगर नीचे गिरने में प्रॉफिट है तो आई कैन से दिस इज अ बेरिश स्ट्रैटेजी। सो आई एम हैप्पी कि ये बेरिश स्ट्रैटेजी है। क्या ये साइडवेज है? ऑफ कोर्स कि ये थोड़ा सा यहाँ भी आ जाए, थोड़ा सा वहाँ भी चला जाए, तो ऑफ कोर्स ये साइडवेज भी हो गया। क्या ये बुलिश है? नहीं है। थोड़े लेवल तक थोड़ा है बट बुलिश नहीं। अगर देखा जाएगा, अगर बेसिकली 3 में जा रहे हैं तो आप बोलोगे ये बुलिश तो है ही नहीं, क्योंकि अगर बुलिश हो गया तो आपको चोट लगेगी। साइडवेज में आप जिंदा रहोगे एंड बेरिश में भी हम जिंदा रहेंगे। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 66% कहना से, ठीक है, 2/3 दैट्स 66% इन टर्म्स ऑफ ग्रेक की ये स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड की स्ट्रैटेजी चलेगी। ठीक है। इनफैक्ट नॉर्मली मेरी आदत है कि मैं सब में 5 भाग में डिवाइड करता हूँ, 5 पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल वॉलेटिलिटी को मैं कभी भी बोलता हूँ वेरी हाई या हाई, या तो न्यूट्रल, या तो लो, या तो वेरी लो है। तो ट्रेंड को भी मैं 3 नहीं लेता हूँ, मैं 5 लेता हूँ। एक होगा सुपर बुलिश, एक होगा बुलिश, देन साइडवेज और न्यूट्रल, एंड देन बेरिश एंड सुपर बेरिश। ये 5। इनफैक्ट कहीं कहीं मैं 7 भी लेता हूँ तो एक होता है बुलिश, सुपर बुलिश हो गया, एक बुलिश हो गया, एक साइडवेज टू बुलिश होता है, फिर साइडवेज होता है, फिर साइडवेज टू बेरिश होता है, फिर बेरिश होता है, और फिर सुपर बेरिश होता है। तो वो सब मल्टीपल कंडीशन वी हैव अदर स्ट्रैटेजी जहाँ पे कुछ वो कॉम्बो भी यूज़ करना पड़ता है। बट यहाँ पे लेट्स से कि हम 5 ले लेते हैं, तो क्या होगा सुपर बेरिश। क्या ये सुपर बेरिश है? नीचे तो फायदा है, सुपर बेरिश है। क्या ये बेरिश है? बिल्कुल है, बिल्कुल बेरिश। क्या ये साइडवेज है? क्या ये बुलिश है? थोड़ा सा है बुलिश। क्या ये सुपर बुलिश है? नहीं है। इट मीन्स 80%। तो आप देखिए कि ये अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 66% चांसेस है कि यू विल बी विनर, एंड अराउंड हायर साइड में 88% मैथमेटिकली डिराइव है डेरिवेटिव कि ये बोल रहा है कि 80% ऑन द हायर साइड। सो मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है कि बाबा ये स्ट्रैटेजी में आप जा सकते हो, क्योंकि ये सुपर बेरिश भी है, बेरिश भी है, साइडवेज भी है, एंड बुलिश भी है, सुपर बुलिश नहीं है। सो अराउंड 66 अगर 3 में लेंगे तो 66 टू 80% आप बोल सकते हो कि दिस इज अ 5 में 80% है। हाँ 5 में 80, और आप अगर लोअर साइड चाहिए तो आप उसको लिख लीजिए कि 66 टू 80% की प्रोबेबिलिटी तो है ही, इस रेंज में है। हायर साइड में 80 है, लोअर साइड में 66% चांसेस है।
तो क्या ऐसे हम इतने सारे मान लो ट्रेड या स्ट्रैटेजी बनाते हैं या सिग्नल बेस बनाते हैं, तो हमें तो 55% भी मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। आई नीड 52% भी कोई स्ट्रैटेजी में एज मिल जाए तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो ये सामने से दे रहा है कि यहाँ वो अपॉर्चुनिटी की 66 to 80% आपकी प्रॉपर्टी का रेंज है। नेक्स्ट ये तो ऑप्शन की बात है। ऑप्शन में आया तो मतलब ग्रिक्स तो आएगा। अब कितने ग्रिक्स होते हैं जो काम के होते हैं बताइए ऑडियंस आजकल तो पे। सबके लिए बस थीटा है। डेल्टा है, बट नॉर्मली अगर गाड़ी चलानी तो क्या क्या चाहिए ऑप्शन की गाड़ी चलाने में? डेल्टा, वेगा चाहिए और थीटा चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट है। बाकी गैमा तो दद्दू जी है डेल्टा के मतलब प्राइस के, या पापा जी बोल दीजिए आप उनके। तो मतलब बेसिकली अगर मुझे चाहिए तो डेल्टा चाहिए और वेगा चाहिए और थीटा चाहिए। ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ग्रिक्स की भी देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ग्रिक कितनी चांसेस है, क्योंकि ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हो तो मुझे प्रोबेबिलिटी केवल ट्रेंड लेनी चाहिए कि अगर मैं नॉन डायरेक्शनल प्ले भी कर रहा हूँ, अगर वेगा बढ़ गया तो भी मुझे धोखा हो सकता है। ठीक है। तो मुझे ग्रिक्स भी पढ़ना होगा कि बाबा ये ग्रिक्स में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू बी देयर, लेकिन उसके पहले ग्रिक्स का नॉलेज आनी चाहिए। सो डेल्टा क्या बोलते हैं हम लोग कि इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज, अगर अंडरलाइन 1 रुपये ऊपर गया या 1 रुपये नीचे गया तो मेरे स्ट्रैटेजी को क्या फ़र्क पड़ेगा। वेगा बोलते हैं कि अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आपकी पैनिकनेस या अनसर्टेनिटी मार्केट का 1% बढ़ा या 1% गिरा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। थीटा बेसिकली एक दिन मैं और स्टडी को झेलता हूँ, अपने पास रखता हूँ तो मुझे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिकली आप सेलर हो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बायर हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक बार हम ग्रिक्स मैट्रिक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से लॉन्ग कॉल लेता हूँ। लॉन्ग कॉल मतलब मार्केट बढ़ने पे फ़ायदा होता है। तो मतलब डेल्टा क्या होगा, अगर मार्केट बढ़ा तो फ़ायदा प्लस हो जाएगा, ठीक है। वेगा क्या होगा, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ गई तो लोग लॉन्ग कॉल ज़्यादा लेंगे एज ए इंश्योरेंस के लिए, तो वो भी बढ़ जाएगा, तो वहाँ भी पॉजिटिव आएगा। थीटा बेसिकली आपने यहाँ पे हम लॉन्ग कर रहे हैं मतलब बाई कर रहे हैं, और थीटा बायर का तो जानी दुश्मन होता है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और गैमा क्या होता है, गैमा याद करने का बहुत आसान तरीका है। समझ लीजिए थीटा का उल्टा पार्टी है, जो थीटा बोलता है उसका बिल्कुल अपोजिट, उसको सोचना ही नहीं है। थीटा ने बोला नेगेटिव तो वो क्या होगा पॉजिटिव, थीटा ने बोला पॉजिटिव तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो सोचना है। तो हमारे ये ग्रिक मैट्रिक्स बन गया लॉन्ग कॉल के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग पुट क्या होगा, बिल्कुल उसका उल्टा होना चाहिए, बट थोड़ा जगह पर उल्टा होना चाहिए। स्पेशली लॉन्ग पुट और लॉन्ग कॉल जानी दुश्मन है डेल्टा के, तो फिर डेल्टा का ये पॉजिटिव ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। बट अनसर्टिनिटी दोनों के लिए होती है, ऐसा नहीं कि अब आपके लिए अनसर्टिनिटी बाकी के लिए नहीं है। तो अगर मार्केट की अनसर्टिनिटी बढ़ गई तो वेगा में भी पॉजिटिव होगा, और पुट के लिए भी पॉजिटिव होगा और कॉल के लिए भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ भी हम बाई करें तो वो टाइम समय सब राजा और रंग दोनों को बराबर ही दिखता है, तो यहाँ भी अगर बायर हो तो यहाँ भी थीटा नेगेटिव हो जाएगा और गामा क्या हो जाएगा बिल्कुल उसका उल्टा होगा, थीटा का उल्टा होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारा ग्रिक्स की मैट्रिक्स है जो लॉन्ग कॉल के लिए है और लॉन्ग पुट के लिए। अगर हमें जो शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट करना तो जस्ट इसका उल्टा हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी दैट ऑल्सो। तो हमने देखा कि शॉर्ट कॉल अगर ये डेल्टा पॉजिटिव था ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये वेगा पॉजिटिव तो नेगेटिव, और थीटा नेगेटिव हो तो फायदा होगा गैमा बिल्कुल उसका जानी दुश्मन है। ठीक है। सेम में पुट का हमारा रिवर्स हो गया, ठीक है। तो पुट में भी जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, क्योंकि ये एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, वैसी पार्टी है, ठीक है। अब इसी ग्रिक्स को हमें उठाना है और हमारी स्ट्रैटेजी में डालनी है कि बाबा हमारी स्ट्रैटेजी में जो हमने PSP 1 देखी है उसमें ग्रिक का क्या इम्पैक्ट होगा। सो लेट्स सी कि उसमें ग्रिक का क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये ग्रिक को आप 3-4 ये ग्रिक इम्पैक्ट कब करता है नॉर्मली, या तो मार्केट बढ़े तब इम्पैक्ट करेगा, या तो मार्केट रुका रहे तो इम्पैक्ट कर सकता है, या तो गिरे तब इम्पैक्ट कर सकता है। तो हम तीनों सिनेरियो चाहिए तो ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है पर हम तीनों भी ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर मुझे पहली बात करती है कि मार्केट बढ़ रहा है, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो डेल्टा का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है, मतलब डेल्टा मेरे लिए क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो हम बोलेंगे बाबा ये आपके लिए नेगेटिव है। यहाँ पर जो डायग्राम्स में सही नहीं आ रहे क्योंकि ठीक है डेल्टा माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस हो गया, बड़ा बॉक्स है छोटा बॉक्स हुआ, ठीक है। तो डेल्टा नेगेटिव हो गया। वेगा मतलब अनसर्टिनिटी बढ़ गई, नहीं वेगा मतलब अनसर्टिनिटी बढ़ गई, लेकिन अगर मार्केट बढ़ रहा है तो नॉर्मली इंडिया विक्स क्या होता है या विक्स क्या आता है गिरती है। तो मतलब वेगा मेले पॉजिटिव हो गए, ऑल दो डेल्टा नेगेटिव है बट वेगा मेले क्या हो गए पॉजिटिव हो गई। और थीटा नॉर्मली हमने बेचा हुआ, यहाँ पे थीटा हमने नॉर्मली क्या है बेचा हुआ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे केवल डेल्टा नेगेटिव जा रहा है वर्सेस वेगा मेरे फेवर में आ रहा है और थीटा मेरे फेवर में आ रहा है। तो इट मीन्स आई हैव 66% प्रोबेबिलिटी कि ये ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है, ठीक है। अब लेट्स से कि मार्केट वहीं पे रुका रहा तो फिर मुझे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मार्केट वहीं पे रुका तो मोस्ट लाइकली आपका ट्रेड मेरा ग्रीन में जाने वाला 100% चांस दोनों डिके हो जाएगा। डेल्टा कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो डेल्टा पॉजिटिव हो गया। देयर इज नो अनसर्टेनिटी से मार्केट वहाँ पर रुका हुआ है तो वो भी मेरे फेवर में आएगा।
थीटा हमने बेचा हुआ है तो हमारे फेवर में ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट बहुत है, तो उससे उसको निकाल देते हैं। जैसे मार्केट गिरता तो क्या होता है, अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या होगा, मार्केट गिर रहा है तो इस तरफ जा रहा है तो मतलब मुझे डायरेक्शन से तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो आई के से डेटा मेरे फेवर में जा रहा है। ठीक है। बट वेगा क्या होगा, अनसर्टी बढ़ जाएगी, मार्केट गिर रहा है तो वेगा मेरे अगेंस्ट हो गया, और थीटा क्योंकि मोटा मोटा हमने बेचा हुआ है तो थीटा भी मेरे फेवर में है। ठीक है। तो मतलब चाहे आप ये लो चाहे ये लो चाहे हेड लो या चाहे टेल ले लो, दोनों तरफ 66% चांसेस है कि आपकी ये स्ट्रैटेजी ग्रिक्स फेवर में रहेगी। ठीक है। 1/3 ग्रिक एक होगा जो आपके फेवर में नहीं होगा। ठीक है, सो हमने देखा कि ट्रेंड के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से ऑलमोस्ट 66 to 80% चांसेस है कि फेवरेबल होगा, और ग्रिक्स के हिसाब से भी बता रहा है कि 66% चांसेस है कि ये स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके फेवर में, फेवर में मल्टीपल जाएगी। सिनेरियोज में फेवर में। मल्टीपल सिनेरियो में अगर आप आइडियल होंगे तो 100% हो जा रहा है। जैसे नॉन डैश ने ले लिया कि वहीं पे रुका रहा, Yes. जैसे कभी कभार हो जाता है कि मार्केट पूरा दिन साइडवेज साइडवेज रह जाता है, तो वो दिन तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो आराम से दे देते हैं। लेकिन हमें देखना है कि अगर ऊपर जा रही तो अगेंस्ट क्या हो रहा है, नीचे जा रही तो क्या होता है। इसमें ये ग्रिक्स का ऐसा कॉम्बो बैठा हुआ है कि अगर ऊपर जा रही तो भी 66% चांसेस है कि इट्स इन योर फेवर, और नीचे भी जा रही है तो 66% चांसेस इन योर फेवर। अगर आप केवल डायरेक्शन की बात करो, डेटा की बात करते हो, तो भी हमें 66 to 80% चांसेस है कि हमारी फेवर में जाएगा। सो दैट गिव्स मी मच कॉन्फिडेंस कि संतोष आप स्ट्रैटेजी में दम लगा सकते हो। इनफैक्ट वी आर बीइंग यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी एज आई टोल्ड यू कि लगभग 2018 से 18 के आखिरी से वी आर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि आज का बना हुआ आज इमीडिएटली बना के पेश कर रहे, नहीं। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी कभी अगर मुझे मैनुअल दिखाना है, कुछ सैम्पल करना है, कुछ टेस्टिंग करनी है, तो आई प्रीफर टू डू दिस स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी के चांसेस है कि प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी चलती है। नेक्स्ट सवाल है कि स्ट्रैटेजी लेना कब है, इन्वायरमेंट क्या है। तो पहली बात, अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स पढ़ना है तो मुझे चाहिए कि बेचने वाली स्ट्रैटेजी है, तो मतलब मुझे वेगा क्या चाहिए, जितनी हाई हो वॉलेटिलिटी उतना बेटर है आपके लिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट कैटेगरी क्या था, वेरी हाई थी, वहाँ तो अगर इलेक्शन से बजट डे तो आराम से चल जाएगी। ठीक है। ठीक है, अगर आपकी वेरी हाई ना को हाई भी हो तो भी चल जाएगी, इनफैक्ट न्यूट्रल पे भी चल जाती है, और लो पे भी चला लेते हैं। एक वेरी लो पे थोड़ा डर लगता है, बट वहाँ पे हमने बहुत बार चला हुआ, ऐसा कि नहीं कि हमने नहीं चलाया, हमने वहाँ पे भी चलाया हुआ। तो बट बेस्ट जो आइडियल सिनेरियो है वेरी हाई हाई है, न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर जिस दिन हमें लगता है कि मार्केट शार्पली ऊपर ना मूव करे, बस उसका डर रहता है। शार्पली नीचे गिरे कोई डर नहीं है, मुझे नीचे गिरने से डर नहीं लगता है बाबू, ऊपर जाने से डर लगता है। ठीक है, तो हमें सोचना है कि ऊपर जाने से डर लगता है, तो हमें ट्रेड की एंट्री ऐसे लेनी है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रहे हैं तो आप रुक जाओ। ओके। जैसे अगर मार्केट चालू हुआ 9:15 पे, 1 मिनट के बाद ग्रीन कैंडल बना तो रुक जाओ, फिर ग्रीन बन रहा रुक जाओ, फिर ग्रीन बन रहा रुक जाओ, या अगर 3-3 मिनट में देख रहे हो, जब तक वो ग्रीन बनते जाए तब तक मत लो, मतलब अगर अप मूव आ रहा है तो दूर हो जाओ थोड़ी देर। थोड़ा टाइम के लिए रुक जाओ, या आप कुछ आपका इंडिकेटर डालो कि बॉलिंजर बैंड के जब ऊपर को टच करेगा देन यू गोना टेक इट। ओके। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा उसको ऊपर की मूव आ जाने दो एंड देन टेक द एंट्री। ठीक है। मतलब शुरू में वो तो भागना है तो भाग ले बेटे, कितना भागना चाहते हैं, थोड़ा सा आधा एक घंटा भाग गया तो ये स्ट्रैटेजी आप ऊपर लेके फिर ले लो तो ज़्यादा बेटर हो जाती है। और नीचे गिरते समय मैं रुक जाता हूँ। नीचे कब लेता हूँ, जब उसने कुछ अपना सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। मामले नीचे गिर रहा तो नहीं लेऊंगा, लेकिन कोई अच्छा सा हायर टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट लेवल है जिसे उसने तोड़ दिया है, इमीडिएटली ब्रेकआउट होता है, तब भी चांस ले चुका हूँ। इनफैक्ट एक बार मैंने लाइव में पब्लिकली कुछ गोवा में इवेंट्स चल रहा था, वहाँ पे हमने उस सिनेरियो में, क्योंकि वो मार्केट नीचे ही गिर रहा था और मुझे पब्लिक को दिखाना भी था। नॉर्मली मैं ऊपर वेट करता हूँ, लेकिन उस दिन नीचे जा रहा तो वे हमने अलगो ही चलाया था उस दिन भी, और अलगो में ये स्ट्रैटेजी चलाई थी बिल्कुल। तो वहाँ पे ब्रेकआउट पे हमने लिया था। तो आपके लिए या तो बॉलिंजर बैंड डाल दीजिए या कोई चैनल डाल दीजिए कि उस चैनल तक ऊपर की तरफ जा चुका हुआ तो मैं ले लूँगा, या ऑसिलेटर्स इंडिकेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो मतलब इन्वायरमेंट है कि एक्सपायरी डे पे लेनी है, स्पेशली अगर वॉल्स बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा अप मूव दे तो आप ले लीजिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए मुझे, तो कुछ मिल जावे कि इससे 100 पॉइंट और 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 0.4 0.3 इतना 0.5 तक ऊपर जा सकता है, उससे ज़्यादा ना जावे। 100 पॉइंट ऊपर, जैसे हमने देखा कि वो 200 पॉइंट का रेंज मिल रहा है, अगर 50,000 में 200 पॉइंट मतलब आपका, अब सोच सके इतना परसेंटेज का हमें रेंज हम झेल लेते हैं, सो उतना तक चल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा आ गया तो फिर तकलीफ हो जाती है। सो दैट इज़ एक सब्जेक्टिव का डालना है, इंडिकेटर में आल्गो में डालना है, तो एक कंडीशन डाल दो कि ग्रीन कैंडल बनते थे तो मत लेना, और जैसे एक कैंडल कोई रेड क्लोज होता है तो लेट्स गो अहेड एंड टेक दिस ट्रेड। ठीक है। ठीक है, एंड फिर इसमें है कि सबसे बड़ा जो तकलीफ है, जैसे आप ट्रेड लेते हो इमीडिएटली यू टू आइडेंटिफाई कि हमने नेकेड क्या लिया हुआ, शॉर्ट कॉल लिया हुआ, अगर अचानक कोई बड़ी मूव आ गई ऊपर तो फिर ये स्ट्रैटेजी चोट पहुंचा सकती है। जैसे ही ट्रेड लेता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉल है उसका एक स्टॉप लॉस डाल देते हैं सिस्टम पे। ठीक है,
तो जैसे इनफैक्ट नॉर्मली एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मैं क्या करता हूँ कि पहले ट्रेड ऑप्शन रेट पे बना लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि मुझे 140 ही चाहिए स्टॉप लॉस, करेक्ट, मतलब 140 का मुझे क्रेडिट मिलती है, तो लेट्स गो बैक हियर। सिनेरियो ले लेते हैं कि हमने जो ट्रेड का एक्चुअल ट्रेड का जो हमने लिया हुआ था, लेट्स सी दैट पिक्चर हियर। तो हमने देखा था कि नेट क्रेडिट कितनी आ रही मुझे, 140 आ रहा था लगभग। 140 आ गया। अब शॉर्ट कॉल को भूल जाइए थोड़ा टाइम के लिए, तो ये पुट स्प्रेड हो गया, ठीक है, ठीक है, इधर से बुल पुट स्प्रेड हो गया। अब पुट को बेचा कितने में हमने, 230 में रफली, और खरीदा कितने 180 में रफली, तो मतलब 50 रुपये में खरीदा, क्रेडिट हो गया, 50 का क्रेडिट होता है। आपको क्या करना, 50 रुपये याद रखना है। और कॉल को कितने में बेचा हुआ है, 90 रुपये में, 90 रुपये, 90 में 50 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है, 140, 140। तो मेरा कॉल का स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 140, 140। इनफैक्ट उसमें मैं नॉर्मली 10% का क्वेश्चन डाल देता हूँ, ठीक है, तो 140 में 10 का क्वेश्चन 10% मतलब 154 हो गया, ठीक है। तो 154 मेरा हार्ड एक स्टॉप लॉस सिस्टम पे तो पहले चला लगभग जाएगा। मतलब जितना आपको पुट स्प्रेड में क्रेडिट मिला है उसमें आप उतना लगभग- लॉस लेने के हाँ, लिए तैयार हो। हाँ उतना, तो उतना आपको पूरा उतना होगा भी नहीं, क्योंकि उस समय ये फायदे में आ जाएगा। यस, बट हार्ड स्टॉप लॉस कुछ तो होने चाहिए। चाहिए। तो हार्ड स्टॉप लॉस हम क्या कहते हैं 155 154 इस केस में डाल देंगे। ठीक है। सो यू गॉट द लॉजिक, हम लोग कितने में पुट बेचा हुआ है, कितने में पुट खरीदा, उनको माइनस कर लेते हैं, तो गोना गेट सम आंसर। उस आंसर के अंदर हम क्या करें 87 में वो ऐड कर डालेंगे, तो लगभग आप 154 इस केस में आ रहा है। ठीक है। तो 154 का हमने स्टॉप हार्ड स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया। सिस्टम में डाल दिया। तो अगर शार्पली मूव भी आता है ऊपर तो कोई डर नहीं लगता है, वो उठा के चला जाएगा। तो सर ये जब एग्जिट होगा स्टॉप हाँ, लॉस आपका, तो हाँ। क्या आप पुट्स को भी अनवाइंड कर दोगे, कैंसिल कर दोगे पोजीशन? इसमें 2 या 3 सिनेरियोज है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल रखा हुआ है और जस्ट जाके उसने हिट कर दिया 154 पे और फिर गिर के आ गया 120 पे, तो मैं बोलूँगा अनवाइंड कर डालो। ठीक है, लेकिन कभी कभार सिनेरियो आता है कि 154 के स्टॉप लॉस को हिट किया और सीधा 180 पे चला गया, मतलब अप ट्रेंड आ गया मार्केट अप में। ट्रेंड आ गया मार्केट में। तो उस समय क्या करता हूँ कि बेटर है कि आप चाहिए तो इस साइड को पूरा बंद करो, नया साइड उठा लो, क्योंकि हमें ऊपर लेना है ट्रेड। तो आपको मतलब वहाँ पे भी 2-3 सिनेरियो है। एक है कि आप पूरी साइड को बंद करो, ऊपर ले लो, वो नया दूसरा काम करो। कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ, 50 पॉइंट का आपका 154 154 हो गया। तो अगर मार्केट भागते जा रहा है ऊपर तो कुछ फर्दर आउट ऑफ द मनी जो 154 चल रहा है, क्योंकि अभी हो सकता है कि 51,600 की स्ट्राइक हो गई जो ठीक है। अभी 154 चल रही है, तो आप अभी वो बेच डालो। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, यही स्ट्रैटेजी बड़ी तो हो गई। आप कह रहे हो कि कॉल को एग्जिट करके जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कॉल को ही मूव करना है। हाँ, कॉल को मूव कर डालो। अभी कितने में मूव करना, 154 वाले कॉल पे। ठीक है, तो वो लगभग क्या एटीएम के आसपास हो जाता है उस टाइम तक? नहीं नहीं, वो आउट ऑफ मनी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये खुद ही हो गया एटीएम मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन मुझे उसका प्राइस कितना चाहिए, लगभग अच्छा, वो 150। एक या दो स्ट्राइक और ऊपर हो जाता है वहां से। हाँ, क्योंकि वो शार्पली ऊपर जा रहा है ना, Right, शार्पली right, ऊपर जा रहा है तो सबकी प्राइस बढ़ना चालू हो जाती है ठीक फॉर है। द मोमेंट्री। तो अगर आपने देखा कि ये शार्प मूव आ गया है और इसको तोड़ के भी काफ़ी ऊपर गया, तो हम क्या करते हैं यही साइड को लेते हैं, लेकिन अभी साइड का भी विड्थ क्या हो गया, जो बीच का है वो काफ़ी बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा, अगर समझ लीजिए कि नहीं मिल रहा है, एट द मनी तक ही मुझे 154 मिल रहा है, तो फिर क्या करें, पूरी साइड को बंद करो, नया ले लो उस समय। तो मतलब पूरा एग्जिट करके हाँ। फ्रेश एक वहीं पे डाल दो। हाँ, तो हमें चाहिए कि साइड ऊपर लेनी है, Right. तो पहला ट्रेड तो लॉस हो गया, तो सेकंड ट्रेड ले लीजिए। सर जैसा आपने कहा कि जब ग्रीन कैंडल्स बन रही होती हैं तो ग्रीन कैंडल्स के टाइम पे आप थोड़ा सा वेट करते हो। हाँ, थोड़ा सा वेट कर तो लेते उस हैं। टाइम भी जैसे अगर एक शार्प अप मूव आ रहा है हम्म। तो क्या आप वेट करना प्रेफर करोगे कि थोड़ा सा साइडवेज हो जाए नहीं, या एक रेड कैंडल बन हो जाए बस। अच्छा एक रेड कैंडल। बस, हमें और क्या ये कोई टाइम फ्रेम भी देखते हो, किस टाइम फ्रेम पे कैंडल बने? नहीं, मोस्टली बैंक निफ्टी के लिए मैं 3 मिनट ही मेरे 3 जो मिनट चार्ट पे होता है वो 3 मिनट होता तो है। 3 मिनट चार्ट पे आपको रेड कैंडल दिखेगी तो आप हाँ। इसको रीडिप्लॉय कर सकते हो उस टाइम डिप्लॉय पे। करते हैं, हमने काफ़ी बार ये किया हुआ है, काफ़ी बार ये किया हुआ है, जहाँ पे हमें पहली ट्रेड में हमने लॉस किया हुआ है, बट सेकेंड ट्रेड में पूरा ग्रीन में हम ओवरऑल डे ग्रीन में निकला हुआ है। अभी ये साड़ी का देखिए कि इन टर्म्स ऑफ ROI की भी बात कर ले तो हमें कितना मिल रहा था, लगभग 150 मिल रहा है। 140 रुपए 140 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कितना हो जाएगा, लगभग 2100 रुपए के आसपास हो गया। 2100 हो गया, 2000 हो गया, रफली 2000 हो गया। मार्जिन कितनी लग जाएगी, लगभग लग जाएगी मेगा से लाख रुपए ले लेते 1 लाख रुपया उससे, लग जाएगा। हाँ लाख रुपए ही होगा। 1 लाख ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठीक हमने है। एक नेकेट बेचा हुआ है। हायर साइड में 101.3 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1.3 मतलब 1.5 लाख में आप 2000 कमा रहे हो, तो लगभग आपका 1.5% का रिवॉर्ड है हायर साइड, लगभग 1.5% ही आता है। तो दैट इज़ अ हार्ड, हमें 1.5 लाख का हमें एक मतलब ठीक है। 1.5% एक दिन का कमाने की सिंपल अपॉर्चुनिटी देता और है। जाने को आपके 50 रुपए हैं तो रिस्क रिवॉर्ड भी रिस्क फेवर में रिवॉर्ड, आता है। हाँ रिस्क रिवॉर्ड भी है, क्योंकि हम लग रहा है आपको 50 रुपये, लेकिन कभी कभी अचानक ऊपर भी चला जाता है, तो ये yes, पुट पूरा गल जाता है। करेक्ट, वैसा भी होता है कि मतलब आफ्टरनून में आपको लगते कम होंगे हाँ। अगर डिके आ जाए तो। करेक्ट करेक्ट। तो ये साइड में ये प्लस पॉइंट है। इनफैक्ट 1 या 1.5 घंटा का सर्वाइव कर गया
तो ये ट्रेड क्या हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिके। बिकॉज ऑफ लेट्स से कि 1 घंटा सर्वाइव हो गया, हमने 9:30 बजे लिया, 10:30 से 11 बजे तक मार्केट वहीं पर रुका रहा, या 1 घंटा सर्वाइव हो गया, मार्केट नीचे गिर जावे, हमने बोला मार्केट नीचे गिर जाने दीजिए। जैसे ही मार्केट गिरा तो क्या होगा, शॉर्ट कॉल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा 87 का, ठीक है, हो सकता है कि 67 हो जाए, 47 हो जाए, 37 हो जाए। जैसे ये 37 कुछ ऐसा हो जाता है, हमें इसका इंश्योरेंस भी टेबल पर लाना है। इसका इंश्योरेंस क्या होगा, 51,400 होगा। तो मतलब आप इसको भी हेज कर दोगे उस टाइम फिर पे? उस समय तक मार्केट जैसे गिर गया, शार्पली नीचे गिर गया, ये केस इस हफ्ते 2 बार लिया हमने। आई वाज डूइंग सम मस्ती, कुछ टेस्टिंग चालू थी, तो हमने वेडनेसडे भी ये ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी के लिए, और सेंसेक्स के लिए भी लिया हुआ था। ओके, फैमिली अकाउंट में, मतलब वाइफ के अकाउंट में लिया था, हमने कुछ टेस्टिंग कर रहे थे, तो वो अकाउंट नॉर्मली टेस्ट के लिए यूज़ होता है, तो वी डिड अ टेस्ट ही। सो आई हैव द सेम ट्रेड फॉर सेंसेक्स के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। आई कैन शो यू दैट ऑल्सो। तो वो दोनों ट्रेड हमने नो लॉस बना दिया था। तो हमें क्या चाहिए कि कुछ मार्केट गल जाए थोड़ा सा भी, जैसे 20 पॉइंट 30 पॉइंट, अगर 30 पॉइंट का रिवॉर्ड आ रहा है आपको, थोड़ी देर साइडवेज रह गई तो आप प्रॉफिट को यूज़ करके हेज कर दोगे? हेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं चेक करते नहीं, फिर आपको चाहिए तो एक नई PSP1 बना दीजिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिक्योर हो गई है। कि इसका तो फिर मार्जिन भी बहुत कम हो जाएगा अगर इसका पूरा मार्जिन बिल्कुल कम हो जाएगा, फिर आपका लगभग 45-50 के अंडर में मार्जिन भी आ जाएगा। तो इसमें एम क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी लेना है और वेट करना है कि 1 या 1.5 घंटा सर्वाइव कर जावे, ठीक है। 1 या 1.5 घंटा जैसे सर्वाइव हो गया, अब इंश्योरेंस डाल दो। और एक काम वो भी कर सकते हो, अगर मार्केट समझ लीजिए गिर रहा है, तो हमने पुट का स्टॉप लॉस कितना डाला था, 154 कॉल का? हाँ, कॉल का 154 रुपये। तो अगर मार्केट गिर रहा है 10-10 रुपया, तो उसको 154 को आपको चाहिए तो आपको 144 कर दीजिए, ट्रेलिंग कर दें उसकी, 134 कर दीजिए, हर 10 रुपये पे उसको ट्रेड करते चले जाओ। ठीक है। यू कैन इवन डू दैट आल्सो। सो कॉल की प्राइस अगर 10-10 रुपये टूट रही है तो उतने से ही आप स्टॉप लॉस को नीचे लाते नीचे ला जाओ, ठीक तो है। वो आप कर सकते हो। बट अगर आपको सीधा या 20 या 30 पॉइंट्स का रिवॉर्ड आ गया, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, अगर इसमें केवल 30 पॉइंट का रिवॉर्ड आ गया तो आप सामने कॉल को टेबल पर डाल दीजिए। तो लॉन्ग कॉल था इसका, जैसे ही टेबल पे छोड़ दो उस ट्रेड को। आई कैन शो यू यहाँ पे नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स, आपको चाहिए तो पूरा वेरीफाई भी कर लीजिए। बिल्कुल। जहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि ये एब्सोल्युटली नो लॉस हमारा हो गया हुआ है। ओके, हायर चांसेस है कि नो लॉस बन जाता है, ठीक है। दैट इज़ अ पॉजिटिव अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, राइट। तो शुरू में थोड़ा सा रिस्क उठा लो, बाद में इश्क आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने फ्राइडे को लिया था, थर्सडे को, वेडनेसडे को लिया, तो लेट्स से वेडनेसडे का कि हमने क्या लिया था ट्रेड। ओके, तो हाँ, सो जैसे बताया कि इस हफ्ते 2 बार ट्रेड लिया था, एक वेडनेसडे लिया, तो ये वेडनेसडे का चार्ट नज़र आ रहा है। तो इनफैक्ट मैंने ट्रेड 2B2 हमने यहाँ पे लिया था 11 बजे के करीब में, मतलब यहाँ पे नॉट ऑन दिस फेवर, 11 बजे के बाद ही हमने ट्रेड कहीं पे यहाँ पे एग्जैक्टली इस एरिया में हमने लिया था ट्रेड, ठीक है। ठीक है, नॉट हियर। बट लेट्स से कि हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया, आइडिया होता, तो मैं 9:30 बजे तक, पहले 15 मिनट तो सब्र करता हूँ, मतलब 9:30 के बाद ही स्टार्ट करता हूँ नॉर्मली। तो शुरू में आप जैसे 3 मिनट की कैंडल ये नीचे गिर रहा था, अगर ऊपर जाता तो कुछ अलग डिसीजन होता, ठीक है, ठीक है। तो ये नीचे जाता, तो मैं नीचे जाते समय तो हम नहीं लेते ट्रेड, ठीक है। तो मैं सब्र कर दिया। फिर ये बढ़ना चालू तो हम नहीं लेंगे ट्रेड, अब बढ़ते बढ़ते पहला रेड कैंडल आया तो कहाँ पे लेंगे ट्रेड, हो सकता है कि हम कुछ यहाँ पे शायद ट्रेड ले ले। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्राइक कितनी है लगभग हमारी 51,300 है, तो हम क्या करेंगे 51,300 के पुट को बेच देंगे और 51,200 के पुट को बाई कर लेंगे। हो सकता है कि 51,400 या 500 का कॉल सेल हो जाएगा। ठीक है। लेट्स से कि उस दिन वॉस बहुत ही कम था, अभी हम जस्ट अजम्पशन कर रहे हैं, तो हमने 51,300 को ही बेच दिया, ठीक है, ठीक है। तो लगभग 140 आ जाएगा, तो मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे हो जाएगा, 51,400 के करीब में हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन समवे यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ठीक है। और मुझे 100 मतलब उस शॉर्ट कॉल जो चल रहा है उससे भी लगभग इसके ऊपर ही जानी चाहिए, कि जब तक इतना ऊपर जाएगा मुझे स्टॉप लॉस मेरा हिट होगा ही नहीं। अगर हमने ये भी ट्रेड लिया होता, और ये ट्रेड ले लिया आपने, तो भी आप उस दिन भी सर्वाइव करते हैं। ओके। और मतलब आप चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो, क्योंकि ये साइड अप मूव में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ज़्यादा नहीं हुआ ना मूव। अगर सुपर बुलिश होगा तो वो हिट होगा, ये थोड़ा सा ही मूव था, तो दैट इज इट्स नॉट गोना हिट आवर स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर लेट्स से कि हिट भी हो गया तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड ट्रेड भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक सेकंड ट्रेड भी आप यहाँ पे ले लो, या यहाँ पे कहीं भी आ गया वहाँ पे एक बार रेड कैंडल बनना चाहिए तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो दैट डे आई वाज डूइंग, क्योंकि हमारा अल्गो चल रहा था तो मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे कुछ R&D करना था, तो हम यहीं पे आके मैं फ्री हुआ था, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। जैसे ही ट्रेड लिया आपने देखा कि मूव शार्पली नीचे आना चालू हुआ, कुछ यहाँ पे आने पे आई हैव वेंट अहेड एंड टुक द इंश्योरेंस। ओके। तो क्या हो गया ट्रेड पूरा एब्सोल्युटली
रिस्क फ्री हो गया ऊपर की तरफ। फ्री हो गया बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो यहाँ ये ट्रेड ऐसा ब्लेसिंग था कि यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और जैसे आपने बताया कि लगभग 1800-1900 रुपये उसमें आ गया, तो दैट इज़ एज गुड एज ऑन माई कैपिटल, अराउंड 0.91% के करीब में, मोर देन दैट रिटर्न है। अगर आपका एक 130 लग रहा है और जिसमें आप 1800 रुपये अगर एक लॉट में कमा रहे हो, दैट इज़ क्वाइट गुड रिटर्न फॉर मी। अगर मुझे आधा टक्का एक पौन टक्का भी आ जाए, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। तो ये एग्जाम्पल्स ऐसा है। और जिस दिन समझो यहाँ पे कट भी गया, तो हम क्या करते हैं, आइडियली वी टेक, मैं दिन में 3 ट्रेड ले लेता हूँ नॉर्मली, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड एंड थर्ड ट्रेड, नॉट मोर देन 3 ट्रेड। वैसे दिन को डिवाइड कर देते हो 3 पार्ट्स में जहाँ पे हाँ ट्रेड लेते हो? हाँ, मतलब पहले फर्स्ट हाफ को 3 बार मैं डिवाइड कर लो, आपको चाहिए कि एक 9:30 से 10:30 के करीब में एक ट्रेड लूँ, 9:30 से 10 के बीच में एक ट्रेड ले लूँगा। ट्रेड 3 बार ही डालते हो? हाँ, अलग अलग, क्योंकि अभी ब्यूटी देखिए क्या है, अगर आपने एक 9:30 से 10 में ट्रेड लिया, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ट्रेड तो लॉस जाएगा, लेकिन जो आपको 10:30 से 11 के बीच में ट्रेड मिलेगा वो अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो समटाइम तो ये होता है, ये ट्रेड लेने के बाद मैं चाहता हूँ हल्का सा ऊपर जावे, स्टॉप लॉस हिट ना कर दे, लेकिन हल्का सा पेन दे दे, क्योंकि जो सेकंड ट्रेड आएगा वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। इनफैक्ट ये ट्रेड अगर नीचे जा रहा है मार्केट, तो फिर क्या होगा, फिर डर लगता है, तो फिर क्या करते हो, पहले इस ट्रेड को नो लॉस बना दो, फिर सेकंड ट्रेड ले लो। तो ये ट्रेड की 66% to 80% जो डैशिंग वाली ट्रेंड जो नेचर है ना, वो हेल्प करता है कि ट्रेड में जाना है नहीं जाना है। सर ये जो स्ट्रैटेजी है, क्या ये हर इंडेक्स में करी जा सकती है 0DT पे? देखिए, इस पे मैंने अभी तक मैंने उसे फिन निफ्टी पे चलाया हुआ है मोस्ट ऑफ टाइम। इफ़ यू सी आई हैव अ हायर सक्सेस रेट ऑन दैट, ठीक है। बैंक निफ्टी पे ये बहुत चंगा स्ट्रैटेजी है, मतलब आप मुझे बोलो बैंक निफ्टी में कभी भी बोल दीजिए मुझे, संतोष आप सामने आके अपनी खुद के अकाउंट पे आप डाल दो, मैं बिंदास डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका अप्स एंड डाउन क्या है। अब बोलते हैं खुद का बच्चा तो आप ज़्यादा इन एंड आउट जानते हो कि हाउ टू मैनेज दैट, ठीक है। तो मुझे आप बोले बैंक निफ्टी किसी भी एक्सपायरी पे बोलो कि संतोष पूरे अकाउंट पे फुल साइज पे ले लो, आई कैन टेक दैट, ठीक है। एंड देन आई हैव ट्राइड दिस ऑन सेंसेक्स ऑल्सो, ठीक है। मिड कैप पे मुझे थोड़ा डर लगता है, ठीक है, तो मिड कैप पे ये नहीं चला हुआ अभी तक। निफ्टी पे अभी तक मतलब मैं बहुत बार कोशिश किया, इतना बेटर रिजल्ट्स नहीं आया, तो बेसिकली मिड कैप एंड निफ्टी आई ट्राई टू अवॉइड। तो फिन, वीएन और सेंसेक्स पे अच्छा चल रहा है? बिल्कुल अच्छा, बहुत हायर प्रोबेबिलिटी की ट्रेड आपको चल जाएगा। तो ये तीनों पे काफ़ी चल जाता है, उसमें काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट्स भी, जैसे आपको 1 या 2 एडजस्टमेंट बता चुका है, तो वो कीजिए। तो एम होता है कि आप थोड़ा सा मार्केट बढ़ जाने दीजिए, जब तक रेड हो रहा है मत लेना है, जैसे ग्रीन चालू हुआ है वेट करना कि जहाँ पे फर्स्ट रेड बन जावे, जैसे रेड बना टेक द ट्रेड, ठीक है। अगर वापस तकलीफ देख के ऊपर चला गया कोई तकलीफ नहीं, टेक अ सेकंड ट्रेड। मल्टीपल एंट्रीज इसमें लेते रहो? 3 बार ले लो बस, ज़्यादा नहीं, पूरे दिन में 3 अटेम्प्ट डाल दो। दैट तो इज आपका कोई भी एक ट्रेड चल जाता होगा और हाँ। पिछले 2 में लॉस भी हुआ है तो उसको कवर कर देगा? मोटा कवर कर लेता है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। और प्लस अगर एक ट्रेड आपका नो लॉस बन गया तो यू कैन इवन अटेम्प्ट द सेकेंड न्यू ट्रेड भी आप चांस कर सकते हो, बट नॉर्मली मैं 3 ट्रेड ही लेता हूँ, एक 9:30 से 10 के बीच में, 10:30 से 11 के बीच में, 11:30 से 12 के बीच में। पहले ट्रेड में हो सकता है कि वो OTM 5 मिल जाए, सेकेंड ट्रेड में OTM 3 मिल जाए, और थर्ड ट्रेड में शायद आप OTM 1 और 18 पे आ जाओ। सो दैट इज़ अ कॉम्बो ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। संतोष सर, आपने इतने डिटेल्ड वे में पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करी है, आई एम श्योर व्यूअर्स विल अप्रिशिएट कितना आपने एफर्ट डाला है इसमें। सर जाते जाते एनी क्लोजिंग कमेंट जिसका लोगों को स्पेशली खास ख्याल रखना चाहिए जब इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर रहे हो? पहली बात है कि याद रखना चाहिए कि अनलिमिटेड रिस्क है ऑन द अपर साइड। तो जैसे ही स्ट्रैटेजी लेंगे या स्ट्रैटेजी लेने के पहले आप रफली शॉर्ट कॉल का इंश्योरेंस डाल दो, कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने स्ट्रैटेजी डाली है और इमीडिएटली उसी कैंडल पे शार्प मूव आ गया, तो अगर बेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो पहले स्टॉप लॉस डाल दो शॉर्ट कॉल का, फिर एंट्री ले लो। एंट्री भी नॉर्मली लेना है तो आई नॉर्मली प्रीफर कि बास्केट ऑर्डर लूँगा, मतलब एक साथ तीनों एंट्री, रादर देन कि मैनुअली एक एंट्री नहीं लेना है। तो आपके आजकल सारे बुकिंग हाउस टूल्स देते हैं कि जहाँ पे आप बास्केट बना सकते हो, तो मैं तीनों को एक साथ बास्केट डाल देता हूँ। इनफैक्ट आई डू अ मार्केट ऑर्डर्स, नॉट इवन द लिमिट ऑर्डर्स, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतनी या फिन निफ्टी में इतना आपका वॉल्यूम से कि आप मार्केट ऑर्डर्स में भी जा सकते हो। तो आई नॉर्मली प्लेस बास्केट ऑर्डर्स जहाँ पे मार्केट प्राइस पे, क्योंकि मुझे एंट्री में अगर 2 एंट्री में पोजीशन मिल जाए और एक में ना मिले, देन दैट्स नॉट माय स्ट्रैटेजी। तो आई मेक श्योर कि बास्केट ऑर्डर में एंट्री जाए, और जैसे एंट्री गए इमीडिएटली शॉर्ट कॉल का मुझे इंश्योरेंस टेबल पे चाहिए। सो दैट इज़ अ मस्ट। सो अदरवाइज थोड़ा भी भूल गए आप शॉर्ट कॉल के तो फिर आप मुझे बहुत ब्लेम करोगे। तो ऑडियंस है कि अगर स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो सबसे पहले स्टॉप लॉस डालना शॉर्ट कॉल का, या कुछ भी नहीं समझ में आता है शॉर्ट कॉल को 200 का पहले स्टॉप लॉस डाल दो, उसके बाद स्ट्रैटेजी डालो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर उसको मॉडिफाई करके आप स्टॉप लॉस को डाल देना है। एंड जैसे कि लास्ट टाइम आदित्य सर आए थे तो उन्होंने क्या बताया कि अनडिफाइंड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब देखिए तो इसमें भी थोड़ा सा नेचर है, ऑल दो नीचे की तरफ हमने कवर किया हुआ है, लेकिन ऊपर के लिए हमने वो लिया। तो मेरा लोग बोलते हैं कि सेफ जोन में करो, पर मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि ज़्यादा सेफ जोन भी मत करो। टेक रीजनेबल रिस्क टू एक्सपेक्ट अ रीजनेबल रिवॉर्ड। अगर जनता क्या करती है कि बहुत ही या तो सेफ स्ट्रैटेजी ले लेती है तो वहाँ आप रिवॉर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, या बहुत ही हाईली रिस्क की वाली स्ट्रैटेजी उठा लेते हो तो वो भी तकलीफ होती है।
आपको रिस्क लेना ही लेना है, लेकिन रीजनेबल लेना है। और अगर एक बार रीजनेबल लोगे तो रीजनेबल रिवॉर्ड भी आपके पास आ जाएगा। और आपको सिस्टमेटिक ढंग से इससे चला गया, क्योंकि इसको हमने अल्गो भी बनाया हुआ है। बिलीव मी, हमारे पास ऑलरेडी इसका अल्गो बना हुआ है, तो आप इसको अल्गो पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। आप इसको चाहिए तो मैन्युअली ट्रेडिंग भी कर सकते हो। हमने काफ़ी बार किया हुआ है मैन्युअली ट्रेडिंग, कुछ ऑडियंस के सामने भी किया हुआ है पहले, ठीक है। जो बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस के होते थे तो वहाँ पे तो मैं ऑडियंस को बोलता था कि आप आके मेरा खुद का अकाउंट है, वहाँ पे आई एम गिविंग ऑथराइजेशन कि आप मैंने लॉग इन किया, आप ऑर्डर्स डाल दो, दे आर प्लेस दैट। तो ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप आएंगे कि आप बांटिए। मैं बोलूँगा ठीक है, आप मुझे कुछ भी मत दिखाओ। तो इस आईडी में ना मैं चार्ट देखता हूँ, आपने देखा कि चार्ट देखने जो थे, मुझे क्या क्या चाहिए, स्पॉट प्राइस चाहिए बस। सो आई ऑलवेज सी द स्पॉट प्राइस। अगर स्पॉट प्राइस मिल गया तो भी ट्रेड लेता हूँ, जबकि जो न्यू ऑडियंस उनको बोलूँगा ग्रीन कैंडल का वेट कर लीजिए, उनके लिए मैं बोलूँगा चार्ट। बट मेरे लिए इतना कॉन्फिडेंस है स्ट्रैटेजी में कि मैं बिना चार्ट देखे हुए भी ये ट्रेड ले लेता हूँ। मैं टाइम पर जाता हूँ, क्योंकि उसको 9:30, 10:30 एंड 11:30 में डिवाइड कर रखा है। कोई ना कोई ट्रेड तो मेरे फेवर में आ जाएगा। प्लस जैसे ही मौका मिलता है उसको नो लॉस बना दीजिए। तो अर्जुन चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी का पे ऑफ कैसा आ रहा था, हमने देखा था कि उस पे ऑफ हमारा यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा जाता है, कुछ ऐसा जाता है, कुछ ऐसा जाता है, और ये जीरो लाइन है, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी में लेट्स से कि आप बैंक निफ्टी के साथ कर रहे हो, और लेट्स थिंक कि आपके अकाउंट में साथ में ही बैंक बीज भी हो। बैंक बीज खरीदे हुए हैं, हाँ, निफ्टी के साथ करो तो निफ्टी बीज होने चाहिए, अगर बैंक निफ्टी के साथ तो बैंक बीज होने चाहिए। बैंक निफ्टी का पे ऑफ कैसा आएगा? सर अपसाइड। सो लेट्स से कि अगर लेट्स से कि मार्केट यहीं पे है, तो उसका अगर आप टेक्निकली देखा जाए तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट। तो लेट्स से कि मेरे अकाउंट में बैंक बीज भी है और साथ में मैं इसका तड़का डालता हूँ। अब बैंक उस दिन मार्केट नीचे गिर गया तो क्या होगा? बैंक भी इस पोर्टफोलियो में लॉस में जाएगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट MTM थोड़ा सा हल्का सा उसका कम हो जाएगा। बस उस केस में मेरी ये स्ट्रैटेजी चंगा प्रॉफिट दे रही है, कुछ तो प्रॉफिट दे रही है, तो मतलब उसके लॉस को थोड़ा बहुत कवर कर पा रहा है, कॉम्पनसेट कर पा रहा है, तो उस केस में ये काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे कि मार्केट वहीं पर रुक गया, यहाँ पर मेरा ATP था, प्राइस था, और मार्केट वहीं पर रुका रहा जहाँ शुरुआत हुआ पूरे दिन में, थोड़ा सा रेंज बाउंड में, तो मेरी पोर्टफोलियो तो ग्रो नहीं हुआ उस दिन। बस उस दिन PSP1 ने कमा दिया। सो जो गैप था कि कुछ बढ़ना चाहिए, अपॉर्चुनिटी था, उस अपॉर्चुनिटी दे दिया है। नाउ लेट्स से द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ये PSP1 ने लॉस दे दिया। PSP1 ने क्या किया, मतलब मार्केट शार्पली ऊपर गया और PSP1 ने मुझे लॉस दिया। वो उस दिन क्या होगा आपका पोर्टफोलियो बताइए? फायदा दे दिया। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी का पोर्टफोलियो के साथ आप डाल दो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जब बैंक बीज में नेगेटिव M2M आ रहा है तो ये पैसा दे रही है, करेक्ट, और इसमें अगर लॉस हो रहा है तो बैंक बीज इसको तो कवर कर ही रही है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि अगर इसको बैंक बीस के साथ लिया जाए या अंडरलाइन के साथ लिया जाए, फॉर एग्जांपल निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी 20 के साथ ये PSP1 निफ्टी के साथ किया जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। सर दिस इज अ लाइव एग्जांपल कि कैसे आपने दो चीजों को क्लब कर लिया और अनकोरिलेटेड है दोनों, करेक्ट है, और साथ में मिलकर ड्रॉडाउन कम कर रही है। करेक्ट है। अब उसका आपको डायग्राम बना दिया जाए कि इसका आपको बाकी ड्रॉ डाउन दे दिया जाए तो आपको दिखा जाएगा वो ड्रॉ डाउन काफ़ी कम हो जाएगा। तो व्यूअर्स, पासी सर ने एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंक बीज है और उसके साथ आप ये स्ट्रैटेजी कर रहे हो, तो ऊपर जाने पे अगर इस स्ट्रैटेजी में लॉस है तो बैंक बीज में फायदा होगा, नीचे जाने में बैंक बीज पे लॉस है तो ये स्ट्रैटेजी उसको कॉम्पनसेट कर देगी, और वहीं पर रुका रहा तो भी आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी सचिन। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया, ऑडियंस को एक इतनी वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी सिखाई इतनी डिटेल्स के साथ। थैंक यू सो मच अर्जुन जी, थैंक यू सो मच, काफ़ी मज़ा आया आपसे मतलब सामने इसका स्ट्रैटेजी डिस्कस करके। आई होप कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू ग्रो टीम, ऐसे ही ग्रो कीजिए ताकि इंडियन ऑडियंस भी काफ़ी ग्रो करे। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.